वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं या बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं, चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2, जैसे आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आप तैयारी करते हैं तो आपका जीएस पेपर 40 नंबर का होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखिएगा या इस सीरीज को देखिएगा तो आपका क्या होगा, जीएस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये जो स्पेशल क्वेश्चन है वो जीएस का है। तो जैसे दक्कन का पठार है, या फिर ये दूसरा दिया है तिब्बत का पठार, या फिर छोटा नागपुर पठार, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, तिब्बत का पठार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघमोहन रेखा है ना, मेघमोहन रेखा भारत की सीमा किस देश से जोड़ती है। तो यहाँ पे चीन से जोड़ती है, पाकिस्तान से, नेपाल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चीन होगा। ठीक है। रेड क्लिफ वो लाइन किससे होता है, रेड क्लिफ रेखा वो पाकिस्तान से होता है, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो कृष्णा नदी पूछा है, तो यहाँ पे महाबलेश्वर या अमरकंटक। देखिए यहाँ पे 31 ये क्वेश्चन क्या है, हाँ 3 नंबर ज्योग्राफी का है। देखो फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी रहेगा, फिर हिस्ट्री रहेगा, फिर करंट अफेयर और साइंस, और उसके बाद क्या रहता है, और 8 नंबर वो मैथ रहता है। तो टोटल 40 नंबर का जीएस पेपर रहता है। तो इसका जो 3 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, महाबलेश्वर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में है। थार मरुस्थल तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे है, तो राजस्थान है, या गुजरात है, पंजाब है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए सबसे बड़ा मतलब ये ना था, जैसे डिज़र्ट एरिया मतलब, डिज़र्ट मतलब क्या है, भारत का सबसे बड़ा डिज़र्ट एरिया थार है, और पूरा वर्ल्ड का क्या है, सहारा है। सहारा कहाँ पे, यूरोप में है, अफ्रीका में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा तो राजस्थान हो जाएगा। कहाँ पे होगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ होगा, सिक्किम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। तो गंगा में, ब्रह्मपुत्रा नदी में, गोदावरी नदी में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा में है, या फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का क्या होगा, सॉरी 8 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो शिवालिक है, या हिमाद्री है, या हिमाचल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानसून किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है पूछा है, तो भारत का मानसून, तो इसका जो आंसर होगा तापीय निम्न दबाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है तो ये है भाग 2 इतिहास, तो हिस्ट्री। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य भी थे, और विष्णुगुप्त भी थे, और क्या है, चाणक्य थे, और एक ही है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक, ये तीनों थे, याद रखना। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था। तो ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। जैसे बारह का आंसर होगा वो क्या होगा, बख्तियार खिलजी, या फिर मोहम्मद गौरी, या महमूद गजनवी, या फिर इनमें से कौन, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, 1931, 1935, 1928। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942, 1930, 1920। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड बलों की स्थापना कब की, 1939, 1930, 1925, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1939 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो 1757, 1764, 1857। तो ये होगा 1757 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो मोतीलाल नेहरू, या चित्तरंजन दास, या बाल गंगाधर तिलक। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ई हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना इसका जो मोतीलाल भी होगा, जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो मोतीलाल नेहरू ने भी की थी। उसके बाद और चित्तरंजन दास, तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक, तो 2 किए थे ना। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुरीति के खिलाफ आंदोलन किया, तो सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 18 का जो आंसर होगा वो सती प्रथा, याद रखना सती प्रथा। उसके बाद ये काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925, 1920, 1928। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। क्या होगा 1925। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताइए 20 का आंसर क्या होगा। तो भारत का ना यहाँ पे पूछा भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के पूछे, याद रखना भारत के, तो ये हो जाएगा वेरेन हेस्टिंग्स, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हो जाएगा समसामयिक, मतलब जैसे यहाँ से करेंट अफेयर स्टार्ट हुआ है, तो इसमें ना थोड़ा करेंट अफेयर पुराना दे दिया गया है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो हुआ था पूछा है, तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली में, जकार्ता में, टोक्यो में। तो इसका आंसर होगा 21 का, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुआ था, 2023 में पूछा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में, 2022 में, 2021 में। तो 22 का जो आंसर होगा 2023 में हुआ था। याद रखना G20 का भी मतलब यहाँ पे ये हुआ था 2023 में, और यहाँ पे चंद्रयान 3 का भी। भारत रत्न है ना 2024 किसे दिया गया, तो 2024 वाला, 2020 वाला, 25 वाला होना चाहिए। तो बट कोई बात हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देखेगा ना, तो 2024 वाला बहुत ही क्वेश्चन दिया था। 2024 में क्या हुआ था, तो मतलब 6 से 9 महीना पीछे वाला क्वेश्चन पूछता है हमेशा, तो याद रखना। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया था, याद रखना लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन का उद्घाटन, तो ये क्वेश्चन ईजी है। नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, तो याद रखना है 2023। तो 2023 में बहुत कुछ हुआ था, याद रखना 2023। उसके बाद विश्व कप 2023 किसने जीता, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो ये बहुत ही क्या है ऑल क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं। तो वैसे भी इसका आंसर अगर देखना है तो लवलीना बारगोहेन को दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट ये पूछेगा नहीं, ये याद रखने की कोई बात नहीं है, मतलब याद रखने से कोई फायदा भी नहीं। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार, ये भी बहुत ईजी, मतलब क्या हुआ है, ये तो पूछेगा नहीं। नरगिस मोहम्मदी को याद रखना, ऑप्शन नंबर ये को ही मिला था। बट नेक्स्ट इसको पूछेगा नहीं। देखो यहाँ पे है भारत का राष्ट्रपति, तो ये तो पता ही है ना, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, तो होने वाले हैं, ये तो ऑलरेडी हो गया है, तो कहाँ हो गया, तो याद रखना 29 का। तो 29 का आंसर हो जाएगा पेरिस में। बट ये ऑल क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा। उसके शिखर, तो ये क्वेश्चन ईजी है। G7 है ना, G7, तो यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इटली में, जर्मनी में या फिर जापान में। तो 30 का जो आंसर होगा वो इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ, इटली में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ विज्ञान है, मतलब यहाँ पे लास्ट पार्ट चल रहा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो 31 का जो आंसर होगा त्वचा है। बट यहाँ पे अंग पूछा है, याद रखना है क्वेश्चन में, सबसे बड़ा अंग क्या है, तो ये हो जाएगा त्वचा ही सबसे बड़ा है, याद रखना। ये उसके बाद DNA की संरचना किसने बताई थी, DNA की संरचना किसने बताई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वाटसन और क्रिक ने कौन किया था, तो 32 का वाटसन एंड क्रिक, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस, तो इसका जो आंसर होगा ऑक्सीजन, मतलब उत्सर्जित होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है ना ऑब्जर्व मतलब होता है, ये कार्बन मतलब ये उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है। तो बाहर निकालना कौन, ऑक्सीजन करता है, और वो ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा, तो रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा या एनीमिया। स्कर्वी तो विटामिन सी से होती है। तो बताइए 34 का आंसर क्या होगा, तो 34 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का तीसरा नियम पूछा है, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हर क्रिया का समान वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो चीज़ अगर मान लो कि गोली चलाओगे तो आगे जाएगा, तो इसका प्रतिक्रिया पीछे भी लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होगा किसके कारण, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर पित्त के कारण। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अग्नाशय से होता है, किससे होता है, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CPU का मास्टर किसे कहता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए स्पेशल होमवर्क है और सब कोई कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा भाई, होमवर्क। उसके बाद गति का SI मात्रक क्या होगा, तो गति का SI मात्रक क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर कल मिलते हैं इसी सेशन में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट या भास्कर या इनसैट 1B, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 40 का जो होगा भारत का पूछा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, कमेंट मतलब हाई करना है। तो हम आपको नंबर दे देते हैं, यहाँ लीजिए 74 91 87 24 है और 92। बट ये जो है ना फ्री में मिलने वाला है, 1 भी रुपया आप लोग से नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कोर्स है PDF। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर।